हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रासायनिक बलगत की। तो किसी किसी बोर्ड में चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन क्या है आपके यूपी बोर्ड में क्या है चैप्टर 3 है। बिहार बोर्ड में क्या है, ये चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर हमको पढ़ना है, क्योंकि हम यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी इन चारों बोर्ड को लेकर चल रहे हैं। तो जो भी हर बोर्ड में काम है, सबसे पहले उन टॉपिक को कर लेते हैं, और जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम बाद में करेंगे। आपके एग्जाम से पहले हम सारे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आइए समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कह रहा भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। कि क्या हो, अब भगवान के भरोसे बैठो कि क्या होगा, भगवान हमको बैठे क्या करेगा, खाना दे देगा, मुंह में डाल देगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। भगवान आपके भरोसे बैठ सकते हैं कि क्या हो, आप मेहनत करो, मैं आपको कुछ दे दूं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो अभिक्रिया की कोट हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया की कोट के बारे में। अभिक्रिया की कोट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने इसमें इस शून्य कोट की अभिक्रिया क्या किया, हमने पढ़ लिया। हमारा शून्य कोट की अभिक्रिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारी क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई। और द्वितीय कोड में क्या करना, हमको थोड़ा सा इसका फार्मूला बस पढ़ना है। तो द्वितीय कोड में क्या हमको फार्मूला पढ़ना है। अब आज हम पढ़ेंगे कौन सी कोड, प्रथम कोड की अभिक्रिया क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो इसको हमको क्या करना है, आज कंटिन्यू करना है। इसमें क्या है, हमको मात्रक या ग्राफ हमको क्या करना है। इसमें द्वितीय कोड में क्या मात्रक या ग्राफ हमको पढ़ना है। इन दोनों में से क्या होता है, यही पूछता है। प्रथम कोड की अभिक्रिया और शून्य कोड की अभिक्रिया, ये दोनों क्या है आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या इस चैप्टर में यही दोनों चीज़ ही क्या है इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोड, शून्य कोड। तो आइए देखते हैं प्रथम कोड की अभिक्रिया। करा वे अभिक्रिया जिनके क्या होते हैं वेग समीकरण, क्या होते हैं जो वेग समीकरण होता है अभिकारक की क्या होती है, सांद्रताओं के घातों के योग की क्या होता है सदैव क्या होता है एक रहता है। जो योग होगा क्या होगा, अभिकारक के सांद्रताओं के घातों का योग क्या होगा, सदैव एक रहेगा। उसी को क्या कहेंगे, प्रथम कोड की अभिक्रिया कहेंगे। या प्रथम कोड की अभिक्रिया में क्या होता है, वेग अभिकारक की सांद्रता का क्या होता है सीधे समानुपाती होता है, अर्थात सांद्रता बढ़ने पर क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग सदैव एक रहता है, प्रथम कोड की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोड की अभिक्रिया क्या होती है, कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, प्रथम कोड की अभिक्रिया कहलाएगी। या दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं, या प्रथम कोड की अभिक्रिया में प्रथम कोड की अभिक्रिया में क्या था, प्रथम कोड की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि क्या होगा, अर्थात सांद्रता बढ़ाने से सांद्रता बढ़ाने से वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। वेग भी
बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं हम, सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्या होगा, हमारा वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिखेंगे अभिक्रिया, यदि क्या हो कोई अभिक्रिया हो, अभिक्रिया क्या रही आर से पी में क्या रहा है, रिएक्टेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, इसका वेग हम लिख सकते हैं के इंटू सांद्रता के क्या होता है, एक घात के समानुपाती होता है। तो वेग हमारा क्या होगा, इसका वेग निकल कर आ गया इतना। तो कह सकते हैं कि यह रेडियो एक्टिव विघटन क्या होती है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव का विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन। जो रेडियो एक्टिव का क्या होता है, विघटन, विघटन प्रथम कोट की अभिक्रिया का, प्रथम कोट की अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, अभिक्रिया का उदाहरण होता है। हम कोई भी अभिक्रिया देख कर नहीं बता सकते कि क्या होगा, यह प्रथम कोट की है, द्वितीय कोट की है, शून्य कोट की अभिक्रिया देखकर हम किसी भी अभिक्रिया को नहीं बता सकते। तो रेडियो एक्टिव का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव क्या हो रहा है, टूट रहा है, विघटन हो रहा है। जो नागासाकी में क्या होगा, जो परमाणु बम गिरा था उसमें क्या होगा था, ऑटोमेटिक क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है। आज भी क्या होते हैं वहाँ पर लूज लंगड़ पैदा होते हैं, क्या होते हैं, विकलांग लोग क्या होते हैं, पैदा होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व क्या हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो फिर कह रहा है H2O2 का तापीय विघटन, का तापीय विघटन, तापीय विघटन प्रथम कोट अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। H2O2 का क्या है, जो तापीय विघटन है, क्या होगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण है। H2O2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 क्या है, H2O2 इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो क्या है, आप ये तो जानते होंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। ये क्या करते हैं, इसका H2O2 का क्या होता है, H2O2 का क्या हो जाएगा, तापीय अवघटन, मतलब क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जल बनाएगा और फिर प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन। कहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, ये जो आप दुकान पे जाते हैं, जो दुकान क्या रखते हैं, जब आपको कहीं कट पिट जाता है या सुई लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसी का घोल क्या करते हैं, उस पर आपको लगा देते हैं, आपके हाथ पर क्या करते हैं, इसी का घोल पोत देते हैं। क्या होता है, इसी को स्पिरिट कहा जाता है ना। तो क्या होता है, ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ही होता है। क्या होता है, आपको ठंड लगेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग और सांद्रता के बीच क्या कहते हैं, आइए ग्राफ हम बनाते हैं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया और सांद्रता के बीच हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो आइए ग्राफ को बनाते हैं। एक सेकंड, ये आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा तो आप इसको ग्राफ आप बना सकते हैं। तो हमारा प्रथम कोट की अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। एक सेकंड, तो एक सेकंड इसको लिखते हैं, अभी बताते हैं। हाँ, तो देखिए क्या जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, जो प्रथम कोट अभिक्रिया क्या है, आर से पी में क्या हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है। तो उसके लिए हमारा जो वेग समीकरण होगा, वेग बराबर क्या है, के इंटू आर का पावर क्या है, एक घात के समानुपाती है। मतलब क्या होगा, वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, अभिक्रिया भी बढ़ेगी। तो सीधे क्या है, समानुपाती है। तो इसको हम
सीधे क्या है, समानुपाती है, तो क्या होगा, यह एक सरल रेखा के रूप में क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये क्या होगा, हमारा हो जाएगा, ये क्या है, वेग, और ये क्या हमारा सांद्रता। सांद्रता के क्या है, एक घात के समानुपाती है। तो हमारा क्या होगा, यही अभिक्रिया का वेग समीकरण मिल गया। तो क्या है, सीधे आप क्या करते हैं, ऐसे ही ग्राफ बना देंगे, आपको एग्जाम में क्या होगा, 100% नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया के क्या वेग का समाकलित रूप देखते हैं। तो क्या प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण हम कैसे निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। तो इसके लिए R से P तक क्या है, एक कोई क्या है, अभिक्रिया दे दी है R से P तक। कोई रिएक्टेंट है, क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो वेग का समीकरण इसका हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा K × R का पावर 1। तो क्या रहा है, हम स्मॉल परिवर्तन के लिए हमको क्या करना है, हमको समाकलित रूप निकालना। समाकलित रूप की क्या, हमको स्मॉल परिवर्तन के लिए D इसका वेग समीकरण लिखेंगे, तो क्या होगा, तो वेग समीकरण है कितना, dr/dt। तो dr/dt बराबर K × R। तो यहाँ पर हो जाएगा dr। तो क्या है, ये माइनस इसीलिए क्या दिखाते हैं, क्या रहा है, घट रहा है। तो घटने के लिए क्या माइनस दिखाते हैं, और बाद में उसका हम यूज इसमें करेंगे ही। तो क्या हो जाएगा, dr/dr बराबर हो जाएगा dr/r बराबर माइनस K। और क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा dr/r हो जाएगा K dt। ये क्या होगा, समीकरण 1। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन, सब जब समीकरण 1 का क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन d r/r बराबर माइनस K इंटीग्रेशन dt। तो हम जानते हैं dx अपान x बराबर होता है समाकलन log x बेस e, और dx का होता है x। जब भी dr/r है तो 1/r है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log r बेस e बराबर हो जाएगा माइनस K T प्लस C। तो के टी प्लस सी ये क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 मिल गया। ये क्या है, सी क्या है, यहाँ पर सी समाकलित नियतांक है। नियतांक। तो अब आइए सी का मान निकालते हैं। तो प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, जो आर का मान है क्या हो जाएगा, आर नॉट होगा। प्रारंभिक अवस्था में क्या आर नॉट हो, और टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है, शून्य होता है। जब टी बराबर शून्य होगा तो यहाँ से सी बराबर निकल के आ जाएगा लॉग आर नॉट बेस ई, लॉग आर नॉट बेस ई आ जाएगा। तो कह सकते हैं सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 2 में आए रखते हैं तो आ जाएगा लॉग आर बेस ई बराबर माइनस के टी प्लस लॉग बेस ई इंटू आर नॉट। तो यहाँ से अब के टी बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे, के टी को करेंगे इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा के टी बराबर लॉग आर क्या जाएगा, उधर जाएगा तो क्या जाएगा लॉग आर नॉट माइनस लॉग बेस ई आर। तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या होगा, माइनस में रहता है लॉग क्या आता है, 2 लाख क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएंगे भिन्न में। तो यहाँ पर हो जाएगा के टी बराबर लॉग बेस ई
आर नॉट अपान आर। यदि क्या करते हैं, यदि हमको क्या करना है, बेस ई को हटाना है तो क्या करेंगे, 2.303 से क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं, तो के टी बराबर हो जाएगा 2.303। क्या कहते हैं, लाग बेस ई को क्या करेंगे, नेचुरल लाग में बदलने के लिए, बेस 10 में बदलने के लिए क्या होगा, लाग बेस 10 में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, आर नॉट अपान आर। क्या होगा हमारा, अब यहाँ से के बराबर आपका निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं के बराबर 2.303 अपान टी इंटू लाग बेस 10 आर नॉट बटे आर। ये क्या होगा, हमारा समीकरण निकल कर आ गया। तो क्या होगा यहाँ पर के क्या है, के वेग स्थिरांक, के क्या है, वेग स्थिरांक, और टी समय, और आर नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। और क्या है, आर क्या है, आर यहाँ पर अंतिम सांद्रता। आर क्या है, अंतिम सांद्रता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने समाकलित वेग समीकरण निकाल लिया। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। तो क्या किया, आर से बी में क्या किया, यहाँ पर जो समीकरण दिया था वेग समीकरण होता है, तो क्या करेंगे, वेग समीकरण क्या करेंगे, इसको डी आर अपन डी टी, उसका वेग निकालेंगे, क्या होगा, वेग हो जाएगा कितना, डी आर अपन डी टी। तो के आर क्या है, इसका वेग को क्या लिखते हैं, वेग बराबर क्या होता है, इतना होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, आर को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे और टी को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या जाएगा, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर इतना आगे, इतना आने पर क्या होगा, सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टी बराबर क्या जाएगा 0 रख देंगे, और यहाँ पर लॉग आर बेस ई, तो क्या जाएगा यहाँ पर आर नॉट का मान क्या जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया आर का मान आर नॉट के टी, तो माइनस के टी प्लस लॉग आर बेस सी। तो क्या है, हमारा सी का मान क्या जाएगा, लॉग आर नॉट आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, जो सी का मान क्या होगा, यहाँ पर लॉग आर नॉट बेस ई। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पर क्या, टी बराबर क्या रख दिया 0 रखेंगे, इतना पूरा 0 हो गया, और इसका मान क्या रख दिया, आर नॉट रख दिया, क्या हो गया, हमारा सी का मान कितना आ गया, यही तो आया था, और यही हमने सी का मान निकाला है। अब यहाँ पर मान रखने पर क्या होगा, हल करने पर कितना, इतना आ गया, और बेस ई को हटाएंगे क्या होगा, 2.303 से क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, इतना याद रखकर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा हेडिंग है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें हमने समाकलित वेग समीकरण क्या निकाला है, इसके लिए क्या हमने समाकलित वेग समीकरण निकाला है। अब इसका अर्धायु निकालेंगे, समाकलित, इसका समाकलित वेग समीकरण। तो हमने समाकलित वेग समीकरण क्या निकाला है, के बराबर निकाला है 2.303 अपान टी, 2.303 अपान टी लॉग बेस 10। अब यहाँ पर क्या है, आर नॉट है अपान आर। तो यहाँ पर हमने इतना चीज़ तो हमने क्या किया, ये सूत्र हमने निकाल लिया है, क्या किया हमने अभी प्रूफ किया है। तो इसका हमको क्या करना है, अर्धायु निकालना है। तो अर्धायु निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्ध आयु। तो इसका अर्धायु क्या हो जाएगा, अर्ध आयु में हमको क्या, अर्धायु का मतलब क्या होगा, टी 1/2। तो हमको टी हाफ निकालना है। तो यहाँ पर जो सांद्रता आर है, जो प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इसकी सांद्रता आर नॉट अपान 2, जो पहले सांद्रता थी क्या होगी, उसकी आधी हो जाएगी। तो आर नॉट अपान 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो सांद्रता थी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी सांद्रता के लिए क्या होगा, आर का मान क्या होगा, आर नॉट अपान 2। तो आर के जगह पर क्या, आर नॉट अपान 2, और टी के जगह पर क्या रख देंगे हम, टी हाफ रख देंगे। और टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हम देंगे टी हाफ, टी बराबर रख देंगे टी हाफ। तो यहाँ पर हमारा के का मान निकल के आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा
यहाँ पर के का मान हमारा निकल के आ जाएगा, के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान टी हाफ अपान टी 1/2 इंटू log बेस 10 R0 अपान 2 रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, R0 से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर R0 से R0 कट जाएगा, आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा के बराबर 2.303 अपान टी 1/2 log 2 बेस 10। तो log 2 आ गया, तो log 2 का मान क्या आ जाएगा हमारा, के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान टी 1/2 इंटू log 2 का मान कितना आता है 0.3010 तो के बराबर हो जाएगा, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.693 अपान टी हाफ। तो क्या हो जाएगा, के का मान क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या आ गया, अर्धायु के लिए क्या हो गया हमारा वेग समीकरण हो गया, वेग स्थिरांक का मान हमारा निकल के आ गया। तो ये क्या है, हमको अर्धायु कैसे पता चला, मान लीजिए 10 ग्राम है, ये क्या है, 10 ग्राम क्या है, ये हमारा सेब है या टमाटर, मान लीजिए क्या है, ये टमाटर ही है, ये क्या है 10 ग्राम हमारा टमाटर है। 10 ग्राम टमाटर को क्या किए हम आधा खा लिए, तो आधा खाने में हमको कितना समय लगा 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड का समय लगा, तो क्या हो गया, इसका अर्धायु काल हो गया। तो आधा खाने में जितना समय लगा वही क्या हो गया अर्ध आयु काल, मतलब कोई चीज़ क्या है पूरा है 10 ग्राम है, इसका क्या करें 5 ग्राम खाने में हमको क्या लगा 5 सेकंड का लगा समय, तो क्या कहेंगे इसका अर्धायु क्या हो जाएगा, टी हाफ का मान कितना हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पदार्थ 100 सेकंड में 70% विघटित हो जाता है, तो इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या कर रहा है 100 सेकंड में 70% क्या हो जा रहा है विघटित हो जा रहा है, तो इसका हल देखते हैं। 100 सेकंड में के बराबर होता है कितना 2.303 अपान टी इंटू लॉग बेस 10 इंटू R नॉट अपान R। तो ये जो सांद्रता होगा, जो प्रारंभिक सांद्रता होगी क्या होगी 100%। जो प्रारंभिक हमारी सांद्रता होती है वो क्या होती है 100% होती है। और समय कितना कर रहा है 100 सेकंड का समय लग रहा है, तो 100 सेकंड का समय लग रहा है। जो प्रारंभिक सांद्रता हमारी होती है कितनी होती है 100%, तो log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता क्या हो रहा है 100% हो रही, कह रहा क्या है 70% विघटित हो जा रहा है, तो 70% विघटित हो रहा है तो बच रहा कितना, तो बची हुई सांद्रता लिखते हैं नीचे, क्या आ गया 30% बच गया, तो आगे कितना 10/3, तो 10/3 इसको लिख सकते हैं के बराबर 2.303 अपान 100 इंटू 1 माइनस इसको लिख सकते हैं कितना ये log 10 माइनस log 3 अपान में होता है क्या log 10 माइनस log 3 बेस 10। अब इसको हल करेंगे तो log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, और log 3 का मान कितना है 4 7, तो यहाँ पर लिखेंगे के बराबर हो जाएगा आपका 2.303 अपान 100 1 माइनस 0.47, तो log 10 का मान कितना होगा 1 और log 3 का मान क्या हो जाएगा 0.471 होता है, तो के बराबर आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पर इसको करते हैं। यहाँ पर log 10 का मान हो जाएगा 1 और log 3 बेस 10 का मान कितना होता है 0.4771। तो आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे और 1 माइनस यहाँ पर रखेंगे के बराबर आपका निकल के आ जाएगा 2.303 अपान 100 हो जाएगा 1 माइनस 0.47, 2 ही अंक लिखते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
तो इतना से भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान 100। अब इसमें से क्या होगा, मान घटाएंगे तो आपका बचेगा 0.53। अब 0.53 आ जाएगा तो इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 1.22054 अपान 100। अब क्या हो जाए, यहाँ पर गुणा करेंगे तो के बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1.22 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स। ये क्या हो गया, हमारा वेग स्थिरांक का मान निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, आसानी से निकल गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है प्रथम कोट अभिक्रिया में, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। प्रथम कोट अभिक्रिया में 60% विघटन के लिए लिखा था 10 मिनट का समय लगता है, तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 60% का क्या करना है हमको, विघटन। 60% का होता है, विघटन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर, यहाँ पर भी वही सेम वही काम करेंगे। क्या के बराबर होता है कितना, 2.303 अपान टी बराबर लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, R0 अपान R। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 2.303 अपान समय कितना लग रहा है 10 मिनट, तो इंटू लॉग बेस 10 करा क्या, R0 क्या रहा है, पहले क्या था, पहले 100% रहा होगा और करा 60% विघटन के लिए, मतलब 60% क्या हो जा रहा है, विघटित हो जाता है, बच कितना रहा है 40%, तो 0 कट गया। अब यहाँ पर आ जाएगा के बराबर 2.303 अपान 10 इंटू लॉग 10 माइनस लॉग 4, चूँकि लॉग 4 का मान कितना होता है, लॉग 4 का मान होता है 0.6021। लॉग 4 का मान कितना होता है, इतना होता है। ये आपके एग्जाम में दिया रहेगा, ये नहीं कि आपको याद करने की जरूरत है। लॉग का मान क्या होगा, एग्जाम में दिया रहेगा। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो के बराबर आपका हो जाएगा 2.303 अपान 10, लॉग 10 का मान 1 माइनस लॉग 4 का मान कितना 0.60, 2 अंक लेते हैं। तो के बराबर 2.303 अपान 10 इंटू 0.4। अब गुणा हो करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.9212 बटे 10, यानी ये का मान आ जाएगा 0.09212। क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, या लिख सकते हैं के बराबर 0 ये 9.2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 मिनट इनवर्स। क्या हो गया हमारा, ये क्या करता है, सेकंड में मांगे क्या करेंगे हम, 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 60 से भाग देंगे, क्या होगा हमारा सेकंड में इनवर्स में निकल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आज। तो एक कह रहा है कि प्रथम कोट अभिक्रिया में 99% विघटन के लिए 2 मिनट का समय लगता है, के लिए 2 मिनट का समय लगता है। इसके लिए अर्धायु की गणना कीजिए। कितने मिनट का समय लग रहा है, 2 मिनट का समय लग रहा है, तो अर्धायु की गणना करना है। तो के बराबर होता है, चूँकि के बराबर कितना है 2.303 बटे टी, तो लॉग R0 बटे R। हमको यहाँ पर क्या करना, हमको किसका मान निकालना, हमको निकालना अर्धायु काल की गणना करनी है, अर्धायु की गणना करनी है। तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान 2 इंटू R0 का पहले क्या था 100% था, पहले क्या था 100% और बाद में कितना कर 99% विघटित हो गया, बचा कितना 1%। तो क्या हो जाएगा, इतना का मान लॉग 100 का मान कितना होता है 2। तो क्या हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा 2.303 इंटू 2 अपान 2 से 2 कट गया और के का मान कितना आ गया 2.303 मिनट इनवर्स। तो के का मान निकल कर आ गया। तो के बराबर होता है 0.693 अपान टी 1/2। तो अर्धायु का मान पूछ रहा था क्या, टी हाफ बराबर हो जाएगा टी
1/2 बराबर हो जाएगा कितना 0.693 के का मान कितना है 0.693 अपान 2.303 से भाग दे देंगे तो कितना बार कट आ जाएगा 30-10 कितना मिनट। ये क्या हो जाएगा हमारा के का मान हो जाएगा। के का मान कर रहे हैं क्या हो जाएगा हमारा अर्ध आयु क्या हो जाएगा इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई डाउट नहीं होगा और सेशन आज का पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं। इसके आगे का हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।